आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद क्या है और इसकी प्रैक्टिसेस स्कूल्स में बच्चों को कैसी करवाई जाए, कैसे उनको सिखाया जाए, सोशल वैल्यूज बच्चों में कैसे डेवलप किए जाएं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप सब वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोशलिज्म की बात करें, समाजवाद की बात करें, तो नाम से ही पता चलता है जहां पे सोसाइटी की बात की जा रही है, जहां पे समाज की बात की जा रही है। तो सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था है जो मानता है कि जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंजेस, ठीक है, जो ये साधन है, इसका जो मालिकाना हक है, ओनरशिप है, किसी एक के हाथ में ना होकर पूरे समाज के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सोशलिज्म कह रहे हैं, समाजवाद कह रहे हैं, जहां पे इंडिविजुअल की बात नहीं की जाती, जहां पर पूरे समाज की बात की जाती है और जो रिसोर्सेस हैं उस पर किसी एक का हक ना होकर पूरे समाज का हक होना चाहिए। तो इसीलिए, बस इसीलिए इट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, कि ये पूंजीवाद के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे किस पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां पे पैसों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां पे प्रॉफिट पे ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में जो मालिकाना हक है एक इंसान के पास होता है तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लेकिन सोशलिज्म में पूरे सोसाइटी की बात की जा रही है कि रिसोर्सिस की ओनरशिप किसी एक के पास ना होकर पूरी सोसाइटी के पास होनी चाहिए। तो इसलिए कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। It advocates the establishment of classless society, कि जैसे हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो जहां पे सबको इक्वल स्थान मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, की यहाँ पर जो वर्गहीन समाज की बात की जा रही है, जहां पर सोसाइटी में किसी तरह का कोई क्लास नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी देखें तो लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, हायर क्लास। तो सोशलिज्म में इस तरह की जो क्लास है उसकी मनाही है कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई क्लास नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको इक्वल प्लेस मिलना चाहिए। तो इट एडवोकेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, it wants to stabilize a welfare state in order that each one may get equal opportunity for development, कि यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है जहां पर सभी को विकास के समान अवसर मिले, सभी आगे बढ़े, किसी तरह की कोई क्लास ना हो, सबका इक्वल स्थान हो सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरह की सोसाइटी चाहता है। इसलिए सोशलिज्म को आप सोशल वेलफेयरिज्म या सामाजिक कल्याणवाद भी कह सकते हो। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इट बिलीव्स इन बिल्डिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, की एक ऐसी सोसाइटी जहां पे किसी तरह की कोई क्लास ना हो, किसी तरह का कोई कास्ट ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कोई अमीरी गरीबी ना हो, सब एक जैसे हो। ठीक है, और जैसे हमने अभी बात की कि ये कैपिटलिज्म की बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसलिए एक कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को खत्म करने की बात करता है। इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ सोसाइटी, ये चाहता है कि जो समाज की जो उत्पादक प्रक्रिया है, जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है, उसमें व्यक्ति की, ठीक है, लोगों की सक्रिय एक्टिव भागीदारी हो, सक्रिय पार्टिसिपेशन हो। इट स्ट्रेस इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, की समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर बल देता है, उसी की बात करता है। तो इसका सबसे बड़ा अगर एग्जांपल देते हैं, रूसी क्रांति, जो रशियन रेवोल्यूशन था, तो उसमें भी तो इसी की बात हो रही थी। ठीक है, सोशलिज्म की बात हो रही थी, इसलिए इतनी बड़ी क्रांति हमें देखने को मिलती है। इट प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की समाज के कमजोर वर्ग को विशेष सुविधाएं प्रदान करने की बात करता है। इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियाज, के लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है, जहां पर समानता की बात की जाती है, इक्वालिटी, जहां पे फ्रीडम की बात की जाती है, जहां पे सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, जहां पे सभी लोगों की बात की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियाज। It stresses in decentralization in administration and planning,
कि किस पर ज्यादा जोर डाल रहा है कि प्रशासन और योजना में विकेंद्रीकरण पर, जहां पे जो भी पावर हो किसी एक के पास में ना हो बल्कि उसको अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि काम बेहतर तरीके से हो सके और सोसाइटी में गरीब से गरीब लोगों पर भी ध्यान दिया जा सके, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी काम किए जा सके। ठीक है। इट स्ट्रेसेस ऑन कॉमन एंड नेबरहुड स्कूल सिस्टम। तो देखो, अगर कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कर रहे हैं सोशलिज्म में, तो कॉमन स्कूल का मतलब है किसी तरह का कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा कोई अलग अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, बल्कि एक ही स्कूल होना चाहिए और सोसाइटी के सारे बच्चे उसी स्कूल में जाएं। और स्कूल कहाँ होना चाहिए? नेबरहुड में होना चाहिए, ताकि सभी बच्चे एजुकेशन ले सकें, सभी को एजुकेशन मिल सके। अगर हम सोशलिज्म एंड एजुकेशन की बात करें, समाजवाद और शिक्षा की बात करें, तो जो सोशलिज्म है, ठीक है, जो सोशल वैल्यूज हैं, ये बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब से ही उनको सिखाने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। ठीक है। तो सोशल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, शेयरिंग, ठीक है, आर अप्लाइड टू एजुकेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव, मीनिंगफुल, रिलेवेंट एंड यूजफुल। तो ये सारी के सारी जो सोशल वैल्यूज हैं, ये बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके, प्रभावी, सार्थक, प्रासंगिक और उपयोगी, यूजफुल हो सके। अब अगर हम इसके एम्स की बात करते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर, एजुकेशन फॉर गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता की शिक्षा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों का विकास, फ्री एजुकेशन, टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, मुफ्त शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें और वर्दी सभी के लिए, स्कॉलरशिप फॉर वीकर सेक्शन की कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास, और इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, व्यावसायिक दक्षता में सुधार, ताकि लोगों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो आत्मनिर्भर हो बन सके, खुद कमाकर खा सके और उनका स्टेटस ऊपर उठ सके। अगर हम करिकुलम की बात करते हैं, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल नीड्स, की सामाजिक जरूरतों के आधार पर ही करिकुलम होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक टू शूट द चेंजिंग टाइम्स, कि ये बदलते समय के अनुरूप लचीला होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए। ठीक है। एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन पॉलिटेक्निक एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज, कि इसमें जो पॉलिटेक्निक शिक्षा है और जो वोकेशनल जो कोर्सेज है उस पर जोर देना चाहिए। Topics like democracy, duties of citizen, equality, freedom, rights, secularism, socialism, social reform and non-violence should be taught, कि लोकतंत्र, नागरिकों के कर्तव्य, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, इन सभी विषयों को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तभी तो उनकी प्रैक्टिस करवाई जा सकेगी। ओके। ग्रुप एक्टिविटीज लाइक डिबेट, डिस्कशन, सोशल सर्विस, कैंप्स एंड सोशल सर्वे टू बी ऑर्गेनाइज, की समूह गतिविधियां जैसे वाद विवाद, चर्चा, समाज सेवा शिविर, सामाजिक सर्वेक्षण, इस तरह की चीजें आयोजित की जाए, तो यही तो प्रैक्टिस है। ठीक है। इसी के थ्रू तो जो सोशलिज्म है ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। ठीक है। सोशल वैल्यूज बच्चों में डेवलप किए जा सकते हैं। और अगर हम करिकुलम की ही बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, क्योंकि हम कहते हैं 21st सेंचुरी है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है, तो उससे भी बच्चों को आईसीटी से फैमिलियर करवाया जाना चाहिए। ठीक है। इट्स इफेक्टिव यूज वुड इनेबल स्टूडेंट टू डू वेल इन द एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, की इसका प्रभावी उपयोग विद्यार्थियों को आधुनिकीकरण के युग में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की अगर भूमिका की बात करें, तो टीचर इज अ फैसिलिटेटर ऑफ सोशलिस्टिक कल्चर इन द स्कूल, कि शिक्षक विद्यालय में समाजवादी संस्कृति का सूत्रधार होता है, क्योंकि सिखाना उसी का तो काम होता है। ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, को से हर प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए और सभी के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। ही शुड फॉलो सोशलिस्टिक वैल्यूज इन द क्लासरूम, कि अगर उसको बच्चों में सोशलिस्टिक वैल्यूज जो है, सोशल वैल्यूज डेवलप करने हैं, तो सबसे पहले उसको खुद अपनाना पड़ेगा क्लासरूम में। ठीक है। टीचर शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड सुपरवाइजर, एंड टीचर शुड प्रोवाइड इक्वालिटी, लव एंड सिंपैथी टू द स्टूडेंट। ठीक है। तो टीचर जैसा बिहेव करेगा बच्चों के साथ, उसी का रिजल्ट बच्चों को, जैसा टीचर बिहेव करेगा वैसे रिजल्ट भी
टीचर को मिलेगा। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की जो सोशल वैल्यूज हैं बच्चों में डेवलप करें। तो सबसे पहले टीचर वो वैल्यू खुद में डेवलप करे और फिर वो चीजें बच्चों को बताए, प्रैक्टिस करवाए। रोल ऑफ स्कूल की बात करें तो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी द रूल ऑफ द स्कूल, की अवसर की समानता विद्यालय का नियम होना चाहिए। स्कॉलरशिप शुड बी अरेंज फॉर पुअर स्टूडेंट, की गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। द स्कूल शुड प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट टू ग्रो, कि विद्यालय को सभी विद्यार्थियों के बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। द स्कूल शुड हेल्प एवरी इंडिविजुअल पीपल टू डिसिप्लिन, क्रिएटिव एंड अडेप्टेबल, कि विद्यालय को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित, रचनात्मक और अनुकूलनीय बनाने में मदद करनी चाहिए। एंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन शुड बी डेवलप इन द स्टूडेंट। ठीक है, कि विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुण का विकसित करने चाहिए। किसका काम है? स्कूल का। और अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन आंसर, ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट मेथड एंड सेमिनार। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों में सोशल वैल्यूज जो हैं डेवलप कर सकते हैं। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन, स्व अनुशासन और सामाजिक अनुशासन। ठीक है, इस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। और अगर हम बात करें हाउ टू प्रैक्टिस सोशलिज्म इन स्कूल, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सोशलिज्म का। ठीक है, अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि इसकी प्रैक्टिस स्कूल में कैसी करवाई जाए। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, व्यापक पाठचर्या होनी चाहिए जिसमें अलग अलग जो विषय हैं, ठीक है, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, और इसके अलावा अलग अलग जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी को सम्मान। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। एजुकेशन फॉर गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों का विकास। वार्म रिलेशन विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कि सभी बच्चों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। फ्री एजुकेशन टू इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर स्टूडेंट, की जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। ठीक है, फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म टू वीकर सेक्शन, की कमजोर वर्गों को मुफ्त पाठ पुस्तकें और वर्दी दी जाए। और स्कॉलरशिप, ग्रांट ऑफ लोन एंड स्पेशल कोटास फॉर वीकर सेक्शन, की कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति, ऋण, अनुदान और विशेष कोटा की व्यवस्था की जाए ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके। ठीक है, और सभी एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।